इस वक्त अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बावजूद ईरान जरा भी दबने को तैयार नहीं है। ईरान के एक टॉप कमांडर ने दावा किया है कि अभी तो ईरान ने कबाड़ यानी पुरानी मिसाइलों से इजरायल और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए हैं। आने वाले कुछ घंटों में ईरान अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों से हमला करने जा रहा है, जो इजरायल और अमेरिका के अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर देंगी। The armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons. במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל. कबाड़ मिसाइलों से ईरान का हमला, टारगेट 8 देश, खौफ में अमेरिका। अट्ठाईस फरवरी 2026 ईरानी समय के मुताबिक सुबह 10 बजे इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में 30 जगहों पर प्रचंड हमले किए गए। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु केंद्रों नतांज, फोर्डो, इस्फान को तबाह कर दिया है। उसने दावा किया कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दफ्तर को उड़ा दिया गया है। उसने दावा किया IRGC के मुख्यालय को उड़ा दिया गया है। उसने साथ ही दावा किया है ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादेह को मार डाला है। उसने दावा किया कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद बाकपूर को भी मार गिराया है। इन दोनों का ईरान की टॉप लीडरशिप में जबरदस्त असर माना जाता है। लेकिन इतने भीषण हमले झेलने के बाद भी ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने UAE के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला कर दिया। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान ने जिन मिसाइलों से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला किया वो मिसाइलें कैसी थी। ईरानी दावों के मुताबिक उसने अभी कबाड़ मिसाइलों यानी स्क्रैप मिसाइलों से हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसने बेहद पुरानी मिसाइलों से पश्चिमी एशिया में 8 देशों पर हमला किया। जरा देखिए ईरान क्या दावे कर रहा है। कतर, ईरान ने यहां स्थित अल उदेद एयरबेस पर हमला किया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। दोहा के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन, अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। ज़फ़ायर इलाके में धुएं का काला गुबार उठता दिखाई दिया। संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी के पास स्थित अल धफरा एयरबेस पर मिसाइलें गिरी। अबू धाबी में एक नागरिक की मौत की भी खबर है। कुवैत, अल सालेम एयरबेस पर कैंप आरिफ जान के पास में विस्फोटकों और सायरन की खबरें मिली है। इराक, इरबिल में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में भी ईरानी मिसाइलें देखी गई है, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। यहां भी ईरान ने भीषण हमला किया। ईरान का दावा है कि उसने तो अभी कबाड़ मिसाइलों से अमेरिका और इजरायली सैन्य अड्डों पर हमले किया है। ईरान का साफ कहना है, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल अब हम करेंगे। ईरान की सेना का दावा है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सूत्रों और सरकारी मीडिया के माध्यम से यह दावा किया गया कि इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हालिया जवाबी हमले में उन्होंने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ईरान ने दावा किया कि यदि उनकी कबाड़ मिसाइलें भी पश्चिम एशिया जैसे कतर, UAE और इजराइल के एयर डिफेंस को भेद कर नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसकी आधुनिक मिसाइलें क्या हश्र करेंगी।
इधर इजराइल ने ईरान की ओर से एक और मिसाइल हमले की आशंका जताते हुए देश के कई इलाकों में चेतावनी जारी कर दी। जिन इलाकों के प्रभावित होने की आशंका है, उन इलाकों में लोगों को मोबाइल फोन पर एहतियाती अलर्ट भेजे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान पर हमलों के बाद कम से कम छठी बार है जब ईरान से मिसाइलों की नई वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहले सामान्य चेतावनी दी जाती है, उसके बाद उन खास इलाकों के लिए क्षेत्रवार अलर्ट जारी कर दिया जाता है जहां हमले की आशंका होती है। ईरानी सेना के कमांडर सरदार जब्बारी ने बयान में दावा किया कि ईरान के पास इतनी ज्यादा मिसाइलें हैं जिसके दम पर ईरान 2 साल तक जंग कर सकता है। تهران بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم کرد. अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने जंग की कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है। हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल और अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस को चकमा देकर ईरान ने पश्चिम एशिया में 8 देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। ऐसे में अगर युद्ध और तेज होता है तो निश्चित तौर पर ईरान अपनी सबसे आधुनिक और घातक मिसाइलों से भीषण तबाही कर सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त देखिए वॉर ब्रेकिंग के जरिए, जहां पर ईरान इजरायल के विदेश मंत्री ने यहां पर विदेश मंत्री से बात की है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इन दोनों ही विदेश मंत्रियों से यहां पर बातचीत की गई है। और देखिए जिस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं, लगातार भारत भी समीक्षा यहां पर कर रहा है, निगरानी बनाई हुई है भारत की ओर से भी, और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से यहां पर बात की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी बातचीत यहां पर की, ईरान के विदेश मंत्री के साथ भी, इजरायल के विदेश मंत्री के साथ भी, और जल्द ही वहां पर जो भारतीय यहां पर रह रहे हैं उनको निकालने की तैयारी भी यहां पर है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दुबई में भी देखिए कई सारे भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। पीवी सिंधु भी इस वक्त दुबई में ही है, एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त फंसी हुई है। युद्ध की वजह से दुबई एयरपोर्ट से सारी जितनी भी उड़ानें हैं उनको बंद कर दिया गया है, और पीवी सिंधु इस वक्त दुबई के एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। इसके अलावा भी कई भारतीय वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं, एक एक्ट्रेस भी है वो भी वहां पर फंसी हुई है। एक्ट्रेस सोनल चौहान भी इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर फंसी है, क्योंकि उड़ानें सारी रद्द कर दी गई हैं, इसलिए वो वहीं पर मौजूद हैं उसी एयरपोर्ट पर। और आपने देखा भी इससे पहले दुबई को भी किस तरीके से ईरान ने टारगेट किया था। और देखिए ईरान पर हमले ने पूरी दुनिया में खलबली इस वक्त मचा दी है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजरायल पर पलटवार किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया अब अमेरिका और इजरायल के हमलों पर भड़क रही है। दुनिया के करीब 10 से ज्यादा देशों ने अमेरिका और इजरायल के हमले की निंदा की है। Major combat operations in Iran. קרא משטר הרשע באיראן, מוות לישראל, מוות לאמריקה.